ये बाइक मेरे पास आई है स्प्लेंडर प्लस BS6 की बाइक आई है। और ये बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, इस बाइक में करंट भी आता है, फ्यूल पंप मोटर भी चलता है, फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो मैं इसका सेल्फ अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो इस बाइक का जैसे मैं सेल्फ अप्लाई करता हूँ तो इसमें करंट प्रॉपर आ रहा है, मगर बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो जब भी आपके पास कोई भी स्प्लेंडर प्लस BS6 की बाइक आती है और स्टार्ट ना हो तो इस बाइक में क्या क्या चीज़ चेकआउट करना है। सबसे पहले नंबर 1 में ये चेकआउट करना है, चाबी को ऑन ऑफ करना है और टंकी के अंदर जो फ्यूल पंप मोटर लगा होता है उधर से साउंड आ रहा है कि नहीं। तो टंकी के अंदर से साउंड भी आ रहा है, पेट्रोल भी है टंकी के अंदर, फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो टंकी के नीचे से ये जो पाइप लाइन लगा इंजेक्टर के पास मोटा वाला पेट्रोल वाला पाइप है, इस पाइप को ओपन कर लेना है। अब ये पाइप को मैं ओपन कर लिया है तो चाबी को ऑन करना है। तो मैं जैसे चाबी को ऑन किया है तो इधर से प्रेशर के साथ पेट्रोल की सप्लाई हो रही, तो इससे मालूम पड़ता है जो इंजेक्टर को पेट्रोल मिलना चाहिए वो प्रॉपर मिल रहा है। अगर बाई चांस फ्यूल पंप मोटर ना चले, पेट्रोल की सप्लाई ना हो तो फिर क्या चीज़ चेकआउट करेंगे। जब पेट्रोल की सप्लाई ना हो तो टंकी के नीचे जो फ्यूल पंप का सॉकेट लगा होता है जो ECU के थ्रू वोल्टेज की सप्लाई देता है फ्यूल पंप के लिए, उस सॉकेट को ओपन कर लेना है। अब ये सॉकेट मैं ओपन कर लिया है तो इस सॉकेट को मैं चेकआउट करता हूँ। तो इस सॉकेट को चेक करने के बाद इसमें 3 वायर अटैच है। अब जिस फ्यूल पंप के सॉकेट में 3 वायर अटैच होता है तो ये समझ लेना है ये मेरा 3 फेज का पंप लगा है टंकी के अंदर। और किसी वायर में किसी फ्यूल पंप के सॉकेट में 2 वायर अटैच होते हैं तो उसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो इस फ्यूल पंप के सॉकेट में 3 वायर अटैच हैं, तो इसमें 3 फेज का पंप लगा है। तो इसमें तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट चेकआउट करना है तभी। तो इसमें 2.5 वोल्ट का करंट चेकआउट करना है जब फ्यूल पंप मोटर ना चले। अगर एक भी वायर में 2.5 वोल्ट का करंट नहीं आता, 2 वायर में आता है, तो मेरा फ्यूल पंप मोटर काम नहीं करेगा। अब ये चेकआउट करना है इधर से पेट्रोल की सप्लाई भी आ रही है फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है, तो इंजेक्टर का जो सॉकेट होता है जो ECU के थ्रू वोल्टेज की सप्लाई मिलता है इंजेक्टर को, उस सॉकेट को ओपन कर लेना है। अब ये सॉकेट को मैंने ओपन कर लिया है। बाई चांस बीच से वायरिंग कट जाती है तो इंजेक्टर को वोल्टेज ना मिलने की वजह से भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो इसमें ये चेकआउट करना है, रेड और ब्लैक वायर होता है और पिंक प्लस ग्रीन वायर। जो मेरा पिंक प्लस ग्रीन वायर होता है वो ECU इंजेक्टर को सेंस करता है कि कब पेट्रोल का छिड़काव करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, वो ECU सेंस करके इंजेक्टर को बताता है। और ये जो रेड और ब्लैक वायर होता है इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है ECU के थ्रू। तो मैं आपको इसमें चेकआउट करके दिखा देता हूँ इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो मल्टीमीटर में को 20 वोल्ट पे मैं सेट करके रखा है और एक मल्टीमीटर का वायर इसके रेड और ब्लैक वायर में अटैच किया है और एक वायर मल्टीमीटर का इसके बॉडी में। तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही, तो इससे मालूम पड़ता है जो इंजेक्टर को वोल्टेज मिलना चाहिए वो प्रॉपर मिल रहा है, मगर फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि पेट्रोल के इंजेक्टर को पेट्रोल भी मिल रहा है वोल्टेज भी मिल रहा है, फिर भी बाइक स्टार्ट ना हो तो इंजेक्टर को ओपन कर लेना है। तो इंजेक्टर में 2 नट लगे होते हैं, दोनों नट ओपन कर लेना है। अब ये दोनों नट मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इंजेक्टर के जो पतले पल्ले जो छेद होते हैं वो कार्बन कचरे की वजह से छेद ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक हो जाने के कारण हेड में प्रॉपर पेट्रोल का छिड़काव नहीं कर पाता है। तो इस इंजेक्टर को ओपन कर लिया है, इधर से पेट्रोल भी आ रहा है वोल्टेज भी आ रहा है। अब बाई चांस ऐसा भी हो जाता है इधर वोल्टेज भी आता है पेट्रोल भी आता है फिर भी इंजेक्टर छिड़काव नहीं करता, उस समय मेरा पिकअप कॉइल ख़राब हो जाता है। तो मैं आपको इसमें ये चेकआउट करके दिखाता हूँ क्योंकि इधर वोल्टेज भी आता है पेट्रोल भी आता है और किक अप्लाई करके चेकआउट करते हैं कि इंजेक्टर प्रॉपर छिड़काव कर रहा है कि नहीं। तो किक या सेल्फ अप्लाई करके चेकआउट करते हैं।
तो इंजेक्टर से प्रॉपर पेट्रोल का छिड़काव कर रहा है। अगर बाई चांस इंजेक्टर छिड़काव ना करे तो उस समय क्या चीज़ छिड़काव करना है, ये मेरा जो पिकअप कॉइल होता है मैग्नेट से जो वायर इसमें बहुत सारे अटैच होते हैं, जो पिकअप कॉइल का सॉकेट ओपन कर लेना है। अब ये पिकअप कॉइल का जैसे मैं सॉकेट ओपन कर दूंगा और फिर इंजेक्टर के पास ये चेकआउट करेंगे पेट्रोल का छिड़काव कर रहा है कि नहीं। अब ये सॉकेट मैंने ओपन कर दिया है, मेरी बात समझने की कोशिश करें। अब इसमें किक अप्लाई करते हैं तो पेट्रोल का छिड़काव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मैं ये जो मैग्नेट की तरफ से जो पिकअप कॉइल लगा होता है उस सॉकेट में ओपन कर दिया है। ये ECU को प्रॉपर सेंस करके बता नहीं पाता कि मेरा मैग्नेट कितनी स्पीड में घूम रहा है, वो हिसाब से ECU काम करता है। तो ये पिकअप कॉइल का जैसे सॉकेट मैंने लगा दिया है, अब किक अप्लाई करते हैं तो इधर से पेट्रोल के अच्छे से छिड़काव कर रहा है इंजेक्टर। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाए, इसी तरीके से चेकआउट करना है। अगर बाई चांस इस बाइक में करंट ना आए तो फिर क्या चीज़ चेकआउट करना है। अब ये इग्निट चेकआउट करने के बाद बाइक में करंट नहीं आता है तो मैग्नेट की तरफ से ये चेकआउट करना है, जो मेरा वाइट और ग्रीन वायर होता है उसमें एक छोटे बल्ब की मदद से चेकआउट कर लेना है कि उसमें मेरा लाइटिंग और चार्जिंग कॉइल सही है कि नहीं। तो मैं इसमें छोटा बल्ब इसमें अटैच करता हूँ वाइट और ग्रीन वायर में और किक अप्लाई करता हूँ। देखता हूँ अगर मेरा बल्ब जल रहा है तो ये मेरा बल्ब जल रहा है, तो इससे मालूम पड़ता है मेरा लाइटिंग और चार्जिंग कॉइल मैग्नेट के अंदर जो लगा होता है वो मेरा प्रॉपर सही है। अगर लाइटिंग और चार्जिंग कॉइल ख़राब होता तो मेरा बल्ब नहीं जलता। तो ये सॉकेट वगैरह मैं लगा देता हूँ। लगाने के बाद ये पिकअप कॉइल को भी चेकआउट कर लेना है। कभी कभी पिकअप कॉइल ख़राब हो जाता है तो फिर मेरा इंजेक्टर हेड में पेट्रोल का छिड़काव नहीं कर पाता है। अब इसको कैसे चेकआउट करेंगे, क्योंकि ये बल्ब से नहीं चेकआउट कर पाएंगे, आपके पास मल्टीमीटर के द्वारा चेकआउट करना है। अब पिकअप कॉइल को कैसे चेकआउट करना है, मल्टीमीटर को 200 ओम पे या 200 पे सेट कर लेना है। तो मैं इसको सेट कर लिया है। तो इसमें रीडिंग करना आना चाहिए 150 से लगा के 180 तक रीडिंग आ रहा तो समझ लेना है मेरा पिकअप कॉइल की रीडिंग प्रॉपर सही है। क्योंकि मैं दूसरी गाड़ी का चेकआउट किया है तो इनर रीडिंग उसमें भी बता रहा है और इनर रीडिंग इसमें भी बता रहा है। तो ये मेरी पिकअप कॉइल की रीडिंग प्रॉपर सही है। तो इसी तरीके से इसको पिकअप कॉइल को चेकआउट करना है। अब इनर चेकआउट करने के बाद ये सॉकेट वगैरह लगा देना है। लगाने के बाद अब ये चेकआउट करना है जो मेरा बैटरी वाला चार्जर होता है उसके पास चेकआउट करना है। कभी कभी बैटरी वाला जो चार्जर होता है मैग्नेट से वोल्टेज की सप्लाई नहीं आ पाती है, तो ये जो बैटरी वाला सॉकेट है इस सॉकेट को मैं ओपन कर लेता हूँ और इसमें बहुत सारे वायर अटैच होते हैं। जो मेरा रेड वायर होता है ये बैटरी को चार्ज करता है। जब इससे बैटरी जो चार्जर होता है आउटपुट निकालता है तब बैटरी को चार्ज करता है। अगर मेरा चार्जर ख़राब हो जाएगा तो फिर बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएगा। तो रेड वायर में करंट चेकआउट करना है ये सॉकेट लगाने के बाद। और जो मेरा वाइट कलर का वायर होता है तो ये मैग्नेट से इधर वोल्टेज आता है, तो इसमें ये चेकआउट करना है इधर वोल्टेज की सप्लाई आ रही कि नहीं। अब ये जो मेरा रेड वायर होता है ये फ्यूज में अटैच होता है और रेड और ब्लैक वायर इसके जो चाबी स्विच में होता है उसमें अटैच होता है। यही वायर चाबी स्विच में जाता है और यही वायर रेड वायर बैटरी को चार्ज करता है। अब ये सॉकेट लगाने के बाद ये मेरा बैटरी भी चार्ज करता है क्योंकि मैं इसकी प्रॉपर वायरिंग चेकआउट कर लिया है, रिले वगैरह भी चेकआउट कर लिया है। अब इसके बाद इतना चेकआउट करने के बाद बाई चांस ये ECU जो लगा होता है सेट के नीचे
बाई चांस ECU ख़राब हो जाता है तो इसको कैसे पता करें कि मेरा ECU ख़राब हो चुका है या सही है, इसको कैसे पता करेंगे। अब ये ECU में जो सॉकेट होता है, इस सॉकेट को मैं ओपन कर लेता हूँ और इसमें बहुत सारे वायर अटैच रहते हैं। तो इस सॉकेट को मैं ओपन कर लिया है। अब इसमें बहुत सारे वायर अटैच रहते हैं। तो मेरा मेन वायर होता है रेड और ब्लैक वायर। तो इसमें बैटरी का वोल्टेज चेकआउट करना है, इसमें वोल्टेज की सप्लाई आ रही कि नहीं। अगर इसमें वोल्टेज आएगा तभी मेरा ECU काम करेगा। तो मैं एक छोटे बल्ब की मदद से इसमें चेकआउट कर लेता हूँ रेड और ब्लैक वायर में। तो एक वायर में इसमें वोल्टेज आना चाहिए तभी मेरा ECU काम करेगा। तो इसमें ये मेरा बल्ब जल रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है जो बैटरी का वोल्टेज आता है रेड और ब्लैक वायर में इधर प्रॉपर आ रहा है। अगर बाई चांस इधर वोल्टेज ना आए या बल्ब ना जले तो ये समझ लेना है इसकी बैटरी को चेकआउट करना है, फ्यूज वगैरह भी चेकआउट कर लेना है। अब ये ECU लगाने के बाद इसका फ्यूल पंप मोटर ना चले, बाइक में मीटर लाइट ना चले, तो ये समझ लेना है मेरा ECU ख़राब है। और ये जो बाइक एंगल सलेंसर लगा होता है टंकी के नीचे, इस बाइक एंगल सलेंसर को भी मैं ओपन किया है। जैसे बाइक को स्टार्ट करने के बाद इस बाइक एंगल सलेंसर को झुका देता हूँ तो ये बाइक तुरंत बंद हो जाती है। अब इस बाइक एंगल सलेंसर को मैं इसको सीधा कर देता हूँ। सीधा करने के बाद इस बाइक को जैसे सेल्फ में स्टार्ट करूँगा तो ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो चाबी को 3-4 बार चाबी को ऑन ऑफ करना है, फिर बाइक को स्टार्ट करेंगे तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मैं बाइक को स्टार्ट कर दिया है, अब इसको झुका दिया है तो फिर बाइक मेरी बंद हो चुकी है। तो मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर बाइक एंगल सेंसर ख़राब हो जाएगा या वोल्टेज की सप्लाई नहीं आएगी तब भी ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी। या एक तरफ बाइक एंगल सेंसर झुका रहेगा तब भी ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो मैं इसका सेल्फ अप्लाई करता हूँ तो ये सेल्फ काम नहीं कर रहा क्योंकि मेरा बाइक एंगल सेंसर झुका हुआ है। और मीटर में चेक इंजन लाइट शो होगा, न्यूट्रल लाइट शो होगा, मगर बाइक स्टार्ट नहीं होगा। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, कोई भी बाइक हो, स्प्लेंडर प्लस BS की बाइक, इसी तरीके से चेक करें।